सदर अजय कौल साहब, जरा जोरदार। यहाँ डाइस पर मौजूद ऐसे उम्दा प्यारे हसीन शौरा, अपने अपने मिजाज के अपने अपने रंग के शौरा, और उनके दरमियान मैं बहुत ज्यादा मुखिल नहीं हूँ नाज़रीन। सर आप का जोर एक दिन टूट जाएगा अगर डॉक्टर हवा के सामने बेबाक हो जाऊं। इमाम साहब आप पेश है, आपकी नजर कर रहा हूं कि मुझे ऐ ना खुदा तू किसलिए आंखें दिखाता है, मुझे ऐ ना खुदा तू किसलिए आंखें दिखाता है, समंदर में उतर जाऊं तुम्हें तैरा कुलदीप भाई हमारे सबसे पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत बड़े फनकार, बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। उनकी कुछ कॉम्पोजिशंस ऐसे हैं कि कोई नहीं भूल पाएगा। जगीर भाई ने गाया है क्या ख्याल है, तुमको देखा तो ये ख्याल है, उसके तस्वीर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन। तो जब खुदा मेहरबान होता है, जब खुदा मेहरबान होता है और जर्रा भी आसमान होता है और उम्र जितनी दराज होती है तजुर्बा नौजवान। भाई जहाँ तक मैं जानता हूँ अख्तर आज़ाद भाई बहुत पुराने शायर भी हैं, बहुत अच्छे गुलकार हैं, बहुत अच्छे सिंगर रहे हैं और बहुत अच्छी उनकी लाइब्रेरी है। और वो एक ऐसे सिंगर हैं जो कि ना सिर्फ की अच्छी चीज़ें, अच्छी गज़लें, अच्छी नज़में गाते हैं, बल्कि अच्छा पढ़ते हैं और ख़ुद अच्छा लिखते भी हैं। तो उन्होंने उनकी दूसरी किताब आ जाएगी जिसका इजरा वचन हम लोगों के हाथों से हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसे आदमी के क्रिएटिव सफ़र का हिस्सा बन सका हूँ जिसने ज़िंदगी के पिछले 45 से 50 साल इस सफ़र को दिए हैं। इस डेडिकेशन में मैं अख्तर भाई को उनके इस क्रिएटिव जर्नी पे अपने ख्वाहिशात पेश करता हूँ और खुदा से यही दुआ करता हूँ कि ये सिलसिला तादेर कायम रहे, चलता रहे और वो अभी बहुत सारी किताबें लिखें। शायरों के लिए जो अजय कौल सर ने जो इनिशिएटिव किया है उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए शायर जो है बड़ा इम्प्रैक्टिकल आदमी होता है, उसको अपने से कुछ करते नहीं बनता है। तो जब तक उसके पीछे मजबूत लोग नहीं होंगे, उसको चाहने वाले, उसको मदद करने वाले, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी किताब भी नहीं पब्लिश करा सकता है। और मैं खुद शायर हूँ, हम लोग बहुत इम्प्रैक्टिकल किस्म के लोग होते हैं, तो हमको बहुत मजबूत और अच्छे दोस्तों की ज़रूरत है। अजय कौल साहब ना के सोशली एक्टिव हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये जो अपना मोहल्ले वाला रबरो साहब का स्कीम है उसमें ये जुड़े हुए हैं, इसमें बहुत एक्टिव रहे हैं, बल्कि लिटरेरी सर्किल्स में, क्रिएटिव सर्किल्स में भी ये पॉपुलर हैं, ये मदद करते हैं, ये अच्छे लोगों को आगे लाने में अपना कोऑपरेशन देते हैं। तो समाज में जब तक ऐसे लोग नहीं होंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे याद आता है कि चर्चिल जब सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ रहे थे और बजट कम हो रहा था वार का, डिफेंस बजट, तो कल्चर मिनिस्टर ने कहा कि जो कल्चर का बजट है यूके का, आप उसको डाइवर्ट कर दीजिए डिफेंस के बजट के में। तो चर्चिल ने कहा कि हम लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, किस चीज़ को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई तो कल्चर को बचाने की लड़ रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा अच्छे लोग होने चाहिए। आपको मालूम है कि हमारे जो बड़े आर्टिस्ट हुए उनको भी सपोर्ट कोर्ट से मिला, किसी बादशाह से मिला, किसी नवाब से मिला, किसी राजा से मिला, तब जाके उनकी चीज़ें हम तक पहुँची हैं। सर आजकल के ज़माना जिस तरह का चल रहा है, मुशायरा और ये सब कितना ज़रूरी है? जैसे आपने कहा कि हमारे यंगस्टर्स के बीच में भी इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, जो इनिशिएटिव एकता मंच लेता है, अजय कौल सर लेते हैं। देखिए लिटरेचर या क्रिएटिविटी ये फूड फॉर सोल है। अगर रूह खाली है ना, उसमें जान नहीं है, तो फिर आदमी भटकेगा, इधर उधर की चीज़ों में सपोर्ट ढूंढेगा और बहुत सारी खबरें जो आप आसपास में देख रहे हैं, तो इसी का नतीजा के अंदर में वैक्यूम है। हर इंसान के अंदर वो एक नीड है जिसको कहते हैं नीड ऑफ द सोल, नीड ऑफ द इनसाइड विद इन। मैं कौन हूँ, मेरा सफ़र क्यों है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसको मुझे क्या चाहिए। उसमें क्रिएटिविटी जो है आपको कैथारसिस देती है, वो आपको फुलफिलिंग बनाती है।
तो जो आदमी इससे दूर रहेगा तो फिर गलत संगत में पड़ जाएगा, गलत चीज़ों के शिकार हो जाएगा। इसीलिए नौजवानों को इस चीज़ से जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इन चीज़ों का इलाज किसी दवाई में है, किसी ड्रग में है, किसी एडिक्शन में नहीं है। इनका इलाज म्यूज़िक में है, इनका इलाज लिटरेचर में है, इनका इलाज सूफिज़म में है, इनका इलाज स्पिरिचुअलिटी में है। और इन तमाम चीज़ों को जो लोग बढ़ाते हैं वो दरअसल समाज को मजबूत कर रहे हैं। अख्तर आज़ाद साहब का मेरे साथ बहुत ही पुराना संबंध रहा है और वो अपने आप में इतने बड़े शायर हैं। तो उनकी ऑलरेडी ये दूसरी बुक है जो लॉन्च हो रही थी और मुझे इस बात की खुशी है कि एकता मंच ने ये इनिशिएटिव लिया और आज उनका जो ये बुक रिलीज़ फंक्शन है वो हमारे प्रीमाइसेस में ऑर्गेनाइज हुआ। ऑल्सो जैसे मैंने कहा कि यंगस्टर्स का इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम से जुड़ना कितना ज़रूरी है, जो एकता मंच कर रहा है यंगस्टर्स को साथ में। काफ़ी हद तक आज आपने देखा होगा कि इस प्रोग्राम में यंगस्टर्स भी उपस्थित थे और ये बहुत ज़रूरी है कि जो कल्चर और ट्रेडिशंस और इतनी मीठी बोली जो उर्दू लैंग्वेज की है और इतने अच्छे शायर जब यहाँ थे और जो अपने ख्यालात उन्होंने प्रस्तुत किया, मुझे यंगस्टर्स पर इसका ज़रूर प्रभाव होगा क्योंकि उन्होंने हर टॉपिक के साथ डील किया, चाहे वो सेक्युलरिज्म की बात हो, एकता की बात हो, मैसेज देने की बात हो। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए अपने मैसेज को बहुत क्लियरली ऑडियंस तक पहुँचाया। यहाँ पे जितने भी लोग थे, IPS सर भी आए थे उनके हाथों से प्रोग्राम, तो ये कितनी ज़्यादा प्रेरणा देगा जो हमारे यंगस्टर्स हैं हमारे देश में। देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि अख्तर आज़ाद साहब जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपनी बुक को पब्लिश किया, जो पोइट्री उन्होंने लिखी और उसके लिए जब इतनी बड़ी पर्सनालिटी आती है तो एक तो उनका मान सम्मान तो ऑलरेडी समाज में बहुत बड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ उनको एक प्रोत्साहन मिलता है कि इतनी बड़ी शख्सियत ने उनकी बुक रिलीज़ की और यंगस्टर्स को भी काफ़ी मैसेज भरा, मीनिंगफुल भरा मैसेज भी उन्होंने यंगस्टर्स को दिया। तो ये अपने आप में यंगस्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी एक अच्छी बात है। जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ और सब ये अजय कौल सर, प्रशांत सर, आपने कैसर खालिद साहब, सब इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। जिन्होंने जितने हमारे दोस्त अहबाब आए उनका शुक्रगुजार हूँ। सब यहाँ आकर के मेरा साथ दिया, मेरा ताउन किया और मेरी ख्वाहिश है कि मुस्तक़बिल ये सिलसिला चलता रहे, जारी रहे और मैं इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है और आप लोगों का सबका शुक्रगुजार हूँ। आप लोग आए और इस हर तरह से आप लोगों ने साथ दिया, ताउन दिया, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हमेशा सोच को ऊंची उड़ान पर रखना, हमेशा सोच को ऊंची उड़ान पर रखना, कदम ज़मीन पे नज़र आसमान पर रखना। बस मैसेज ये कि कोशिश करते रहिए, अच्छी किताबें पढ़ते रहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, ऑटोमेटिक शेयर करेंगे। सर एकदम सब कुछ उन्हीं का है, प्रशांत सर, अजय कौल साहब ने ही किया और सब उन्हीं की वजह से हुआ है, उनकी मेहरबानियों से हुआ है। और उनके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं उनके लिए कुछ कह सकता। जितना उन्होंने किया है बहुत ज़्यादा किया और ये सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, अजय सर को लेकर के, प्रशांत सर को लेकर के। आप लोगों के ताउन की जरूरत है। बहुत खुशी की बात है क्योंकि अख्तर आज़ाद साहब मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं हमारे खानवादे से और मैं आज यहाँ मौजूद हूँ इस मुशायरे में और ये जो किताब का विमोचन हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और ये एक बहुत अच्छा जिन्हें एकता मंच जो है ये बहुत सारे सोशल काम करता है। इसमें अजय सर जो हैं वो इसके सदर हैं और उन्होंने आज इस शाम को सजाया है, तो मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ और अख्तर आज़ाद साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।